अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? खुश हो? तबीयतें ठीक है? मिजाज कैसे हैं? आज की वीडियो में हम बात करेंगे बारिश के मुतालिक। जैसा कि आपको पता है, प्री मानसून शुरू हो चुका है और कुछ बारिशें बरसना शुरू हो चुकी हैं। 2-3 दिन से लगातार मुसलसल थोड़ी बहुत ही बारिश हो रही है। तो आज बात करेंगे बारिश और इसके कुछ लवाज़मात और इसकी कुछ गुजारिशात इसके मतलब अर्ज़ करेंगे। तो मेरे दोस्तों, जब बारिश होती है तो हर बंदा खुश होता है, खुशगवार मौसम हो जाता है। मौसम की जो शिद्दत होती है, गर्मी होती है, वो दूर हो जाती है। और इसके साथ इंसानों के साथ साथ जो चरिंद होते हैं, परिंद होते हैं, जानवर होते हैं, वो भी खुश होते हैं। जैसा आपको कुछ परिंदों की आवाज़ें आपको आ रही होगी। ये देखो, ये कोयल जो है वो चिड़िया छोटी छोटी, ये सारी जनाब अपनी अपनी बोलियों में कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। तो जब धूप पड़ती है तो आप देखें, ये नज़र आ रहा है, ये देखो धूप की वजह से है, ये पीले और कुछ काले होना शुरू हो चुके थे अमरूद, और काफ़ी सारे नीचे आपको गिरे हुए नज़र भी आ रहे हैं। ये सारे गर्मी की शिद्दत की वजह से जो है गिर चुके थे। और फसल माशाल्लाह काफ़ी फल सारा लगा हुआ था इसको, जिसकी वजह से नीचे झुका हुआ है, लेकिन काफ़ी सारा फल झड़ भी चुका है गर्मी की वजह से। तो जब बारिश होती है तो मेरे मोहतरम, सबसे पहले तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब मौसम बरसात आती है तो फिर कुछ हशरातुल अर्ज़ जो हैं, जो मूज़ी मूज़ी मैं मूदी नहीं कह रहा यार, मेरे जो इंडिया वाले दोस्त हैं वो ज़रा गौर से सुन लें। मैं कह रहा मूज़ी, मूदी नहीं कह रहा सर। मूज़ी मसलन मतलब होता है कि जो इज़ा देने वाला। मूज़ी का मतलब क्या है? इज़ा देने वाला, तकलीफ़ देने वाला, दर्द देने वाला जो जानवर जीव होता है उसे कहते हैं मूज़ी, यानी तकलीफ़ देने वाला। तो जब गर्मी का ज़ोर होता है, ज़मीन के अंदर से गर्मी होती है, भड़ास जिसे कहते हैं ना, भड़ास निकालना। तो ज़मीन, जैसे इंसान जो है अपनी भड़ास निकालता है, जब किसी के ऊपर गुस्सा होता है तो अपनी भड़ास निकालता है, वो जिसका जिस पे ज़ोर चलता है। ये आप इसकी मिसाल समझ लें, बंदा औरत पे, अपनी बीवी पे, या जो अफसर होते हैं वो नीचे वाले अमले पे भड़ास निकालते हैं। ठीक है, यानी जिसका जिस पे ज़ोर चलता है वो अपनी भड़ास निकालने की कोशिश करता है। तो इसी तरह जब बारिश बरसती है तो ज़मीन भी अपनी भड़ास निकालती है। जब भड़ास निकालती है तो फिर इसके अंदर जो जीव होते हैं ना, जानवर होते हैं, जो मिसाल के तौर पर सांप है, इस तरह के जो जानवर होते हैं वो फिर बाहर निकलते हैं, क्योंकि अंदर हवस होती है, गर्मी होती है, तो बाहर निकलते हैं। तो आपने जब बारिश का मौसम होता है तो आपने ये एहतियात करनी है कि जब आपने अपने किचन गार्डन में निकलना है, आपने अपनी खेती बाड़ी में या दरख्तों में, या जो भी आप काश्त करते हैं वहाँ निकलते, तो आपने हाथ में एक छड़ी रखनी है। ये देख रहे, छड़ी बड़ी है उधर, ठीक है। तो छड़ी आपने हाथ में रखनी है ताकि कोई भी इज़ा देने वाला, तकलीफ़ देने वाला मूज़ी जानवर जो है आपको तकलीफ़ ना दे, आपको इज़ा ना दे। ठीक हो गया जनाब। दूसरी बात ये ज़हन में रखें कि जब बारिश होती है तो ज़मीन ज़रा नरम हो जाती है। ये जो दरख्त होते हैं, नन्हे मुन्ने पौधे होते हैं, आपने इनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। छेड़छाड़ मतलब है पंगा इज़ नॉट ए चंगा। पंगा नहीं लेना आपने इनके साथ, क्योंकि ज़मीन नरम होती है। आप इसको ज़्यादा पंगा लेंगे, मिसाल के तौर पर छोटा पौधा है, ये अनार है, ये मैंगो है, ठीक है। अगर आप इसके साथ ज़्यादा पंगा लेंगे तो फिर ये जड़ इसकी जो है, नीचे से जो रूट्स हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो लिहाजा आपने हर एक के साथ पंगा इज़ नॉट ए चंगा करके छोड़ देना है, पंगा नहीं लेना आपने। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात यह है कि अगर आपने गमलों के अंदर चीज़ें लगा रखी हैं, पौधे लगा रखे हैं, या सब्ज़ी या जो भी आपने चीज़ें लगा रखी है, तो आपने उनका ख्याल रखना है। पानी की निकासी का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि जब पानी ज़्यादा पड़ता है तो फिर रूट्स ख़राब हो जाती हैं, गल जाती हैं, सड़ जाती हैं। अब जब मौसम बरसात आती है तो फिर दबा के बारिश पड़ती है, दबा के मींह पड़ता है। तो आपने ये ख्याल रखना है कि
आपने ज़मीन खुले के अंदर लगा रखा है, जिस जगह भी आपने लगा रखा है, तो फिर आपने पानी की निकासी का ख्याल रखना है। पानी जमा होने नहीं देना, वरना आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। ठीक है। अगर आपके पास कोई ऐसी इजाफ़ी चीज़ है जिसके अंदर आप स्टोर कर सकते हैं पानी को, ड्रम है या कोई भी आप तकनीक इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, इजाफ़ी पानी हो तो फिर आप उस इजाफ़ी पानी को स्टोर भी कर सकते हैं, जमा भी कर सकते हैं। जब बारिश ना हो तो फिर 2-4 दिन के बाद आप उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन जब मौसम बरसात शुरू होती है, अभी तकरीबन हफ़्ते से बारिशें शुरू हो चुकी हैं, तो मैं पानी नहीं लगा रहा, और अभी तकरीबन मुझे 2 माह तक पानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो गमलों के अंदर लगाते हैं उनको ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि ज़मीन के अंदर नमी होती है। ये आप नीचे देख सकते हैं, सारी नमी है। ये आप देख सकते हैं अनार माशाल्लाह बारिश के बाद बहुत ही खुशगवार सूरत के अंदर है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त फल लग रहा है। तो ये एहतियातें होगी। और चौथी एहतियात आपने ये ज़हन में रखनी है कि मोहतरम, अपने जो बच्चे होते हैं ना, छोटे जो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, उनको भी आपने ज़रा सेफ़ रखना है। सेफ़ इस तरह रखना है कि जिसे पंजाबी है ना गंडोए, गंडोए ना, पता है गंडोए, या जिसे आप कीचवे कह सकते हैं। तो छोटे छोटे गंडोए जो हैं वो भी ज़मीन से बाहर निकलते हैं, तो जो बच्चे होते हैं उनको देख के डर भी सकते हैं। ये ना कि उनका तरा पाट जाए, तरा निकल जाए, तो आपने बच्चों का भी ख्याल रखना है। तो ये थी चंद एहतियाती तदाबीर और कुछ गुजारिशात। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो लिहाजा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।